इन साथियों, आज मैं 2009 का जो पेपर है पूरा का पूरा सॉल्व पेपर बताने वाला हूँ। इससे पहले पिछली वर्षों के सॉल्व पेपर मैं आपको बता चुका हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आइए देखते हैं ये जो जानकारी है इस पेपर के बारे में सारी की सारी बता दूँ मैं आपको। इसमें टॉपिक मतलब सब्जेक्ट वाइज कुछ क्वेश्चन लिमिटेड रहते हैं, जैसे कि हिंदी का आप सेक्टर है जो 15 नंबर का आता है। इंग्लिश का भी आपका ऐसा ही है, इंग्लिश का भी 15 नंबर के क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं। फिर आपका साइंस का है, साइंस आपका जो है पूरा 20 नंबर का क्वेश्चन आते हैं पूरे पेपर में। मैथ के में 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपका इसके बाद है जीएस और एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट ये जो है ये 15 नंबर का आता है, और जीएस प्लस जीके ये भी आपके 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये सारी जानकारी मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ कर दिए। और इस वीडियो में मैं आपको 2009 का पेपर पूरा का पूरा सॉल्व बताने वाला हूँ। आइए देखते हैं क्या है प्रश्न। सबसे पहले प्रश्न हमें दिया गया है, भारत में सूखा आपदा से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है। उपयुक्त जो सभी हैं मध्य प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सभी क्षेत्र जो है प्रभावित हैं सूखा आपदा से। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, सुनामी आपदा के प्रभावों का परिणाम बताना है हमें। इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी, समुद्री जल में हलचल होना, ये समुद्री आपदा का जो है परिणाम है, प्रभाव है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये क्या बोल रहा है, किसी बड़े भूभाग में किन्हीं दो कारणों से हुई जलभराव कहलाता है। क्या कहलाता है, ये कहलाता है बाढ़। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना आप। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया है, 1857 के संग्राम में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। यहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो बंगाल के पूछेंगे या भारत के पूछेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद दिया गया हमें 5 नंबर का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ये हुई थी 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आगे देखते हैं, आपको दिया है सहायक संधि की शुरुआत की किसने की। ये लॉर्ड वेलेजली जो थे, इन्होंने सहायक संधि की शुरुआत की थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आगे देखते हैं, अब हमें क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, यूरोपीय कंपनियों के व्यापारिक केंद्रों को कहा जाता था। क्या कहा जाता था, फैक्ट्री कहा जाता था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता का कारण क्या था। ये जो कारण था नेतृत्व का अभाव, नेतृत्व सही न मिल पाने के कारण प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे। ये थे बहादुर शाह जफर। ये जो बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, आपको पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें ये बोलना है, किस उद्योग के नष्ट होने के कारण भारत का धन इंग्लैंड को प्रभावित हुआ। ये उपयुक्त कारण है, एक दस्तकारी उद्योग, हस्तकरघा उद्योग और कृषि उद्योग। ये सारा ही मतलब ये क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट है, ये तीनों कारण जो हैं इसके लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया हमें, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध कोलपोल विद्रोह संबंधित है किससे है, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र से संबंधित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब आपसे पूछा गया है 1956 में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला दिया गया। ये जो है विदर्भ, ये जो महाराष्ट्र में मिला दिया गया मध्य प्रदेश का क्षेत्र था पहले ये। इसके बारे में जानकारी और दी गई है, क्या देखते हैं। इसमें बोल रहे हैं 1 नवंबर 1956 को नवीन मध्य प्रदेश का गठन हुआ। इस पुनर्गठन में अनेक परिवर्तन हुए, जिसके तहत मध्य प्रदेश का विदर्भ क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला दिया गया। विदर्भ को अलग राज्य बनाने के लिए संघर्ष जारी है अभी भी। अब क्वेश्चन नंबर 13, विदेशी पर्यटकों के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा पर्यटन स्थल सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये जो है खजुराहो। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो एक विशेष प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, जहां प्रतिवर्ष लाखों देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं। प्रदेश में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक खजुराहो में ही आते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है क्या, क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए।
ये जो दिए चंदेल वंश ने। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित हैं ये। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल वंश द्वारा कराया गया है। ये आपसे कई बार पूछा जाता है कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने कराया है। ये कराया है चंदेल वंश ने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद कर लीजिए और राइट भी कीजिए। आपको क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है। मध्य प्रदेश की कितनी जनसंख्या गरीब की रेखा के नीचे है। इसका जो राइट ऑप्शन है बी 37.5%। एक आंकलन के अनुसार देश के हृदय मध्य प्रदेश की लगभग 37.5% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आगे 16 आपको दिया गया है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है, किसका भाग है। गोंडवाना लैंड का ये भाग है। भारत के केंद्र में स्थित मध्य प्रदेश का हृदय स्थल कहलाता है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से यह भारत का प्राचीनतम भाग है। हिमालय से भी पुराना यह भूखंड किसी समय उस संरचना का हिस्सा था जिसे गोंडवाना महाद्वीप कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको 17 वाला। क्या बोल रहा है ये, दा जो क्रिया से बनी संज्ञा का कौन सा विकल्प सूचित करता है। इसका जो सूचित करता है दाता। ये बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 18 वाला पूछा गया पुलक संज्ञा से निर्मित विशेषण वाला विकल्प कौन सा है। इसका जो है पुलकित। ये ऑप्शन सही है। पुलक बराबर इत प्लस पुलकित। संज्ञा में विशेषण अर्थक प्रत्यय को जोड़ने पर विशेषण बनता है और यह पुलकित विशेषण है। आगे देखते हैं अब। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है। दिए गए विकल्पों में हटना क्रिया से बना प्रेरणार्थक विकल्प कौन सा है। ये जो है बी हटाना। हटाना प्रेरणार्थक क्रिया आक्रामक एवं सकारात्मक दोनों क्रियाओं से बनती है। 20 नंबर का चिकना विशेषण से बनी क्रिया का कौन सा विकल्प सूचित करता है। ये जो राइट ऑप्शन है सी चिकनाना। और 21 नंबर का क्वेश्चन हमें दिया गया है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 21। ये बोल रहा है निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प आदरवाचक क्रिया का सूचक है। इसका जो राइट ऑप्शन है जाइए डी। जाना क्रिया हो इसकी आदर सूचक क्रिया जाइए और इसका प्रयोग में आदर व नम्रता की अनुभूति होती है। 22 दिया गया है। नीचे दिए गए विकल्पों में दुर्जन का सही समानार्थी शब्द क्या है। दुष्ट। ये सी ऑप्शन इसका सही आंसर। समानार्थी दुष्ट द्रुत और पाशुन खल एवं अर्जन अशांत, ये सब इसके समानार्थी हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है। निम्नलिखित विकल्पों में अग्नि का सही समानार्थी शब्द क्या है। इसका जो सही समानार्थी शब्द है अनल। इसका राइट ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया। ये 23 वाला भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अब 24 पूछा गया निम्न विकल्पों में आकाश का सही समानार्थी है। इसका जो समानार्थी है नभ। समानार्थी कौन कौन से हैं। गगन है, अंबर, नभ, व्योम, अब्र, अंतरिक्ष, अनंत, आसमान, शून्य, ध्रुव और तारापथ पुष्कर, ये सारे इसके समानार्थी शब्द हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 25 वाला। नीचे दिए गए विकल्पों में अच्छा का समानार्थी शब्द जो है ना विकल्प कौन सा है। ये ऑप्शन ए जो है कामना। इसके समानार्थी और कौन कौन से होते हैं। अभिलाषा, कामना, चाह, वांछा और मर्जी और ख्वाहिश, ये इसके समानार्थी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए। आगे देखते हैं। 21 वाला दिया गया है। निम्नलिखित विकल्पों में पुत्री का सही समानार्थी क्या होगा। इसका जो होगा तनुजा। डी ऑप्शन सही होगा। और इसके क्या कौन कौन से समानार्थी होते हैं। एक आत्मजा, सुता, बेटी, तन्या और तनुजा और दुहिता और लड़की। 27 निम्नलिखित विकल्पों में उत्थान का सही समानार्थी कौन सा होगा। इसका जो समानार्थी होगा डी उत्कर्ष। उत्कर्ष, आरोह, चढ़ाव, आक्रमण, उत्क्रमण और उठाव, ये इसके समानार्थी शब्द और होंगे। आपको 21 वाला दिया गया है। क्या बोल रहा है। नीचे दिए गए विकल्पों में कमल का सही समानार्थी विकल्प कौन सा होगा। ये जो होगा जलज। समानार्थी शब्द कौन कौन से हैं। कच, पंकज, जलज, सिरोज, नीरज, अम्बुज, बारिज, इंदोवर और राजीव, उत्पल, अरविंद आदि, ये इसके समानार्थी शब्द होंगे।
अब आपसे 29 पूछा गया है, निम्नांकित विकल्पों में से भाई का सही विकल्प शब्द है। इसका जो डी ऑप्शन है सही है, सदोहर। अब आपसे इसके और समानार्थी देख लीजिए, तात, अनुज, सहोदर, अनुज, भ्राता एवं भ्रत, ये इसके और जो है समानार्थी शब्द हैं। अब 30 वाला क्वेश्चन हमें दिया गया है, क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में घर का सही विकल्प शब्द कौन सा होगा। इसका जो डी ऑप्शन है गृह सही होगा। और समानार्थी क्या है, आलय, आवास गृह, 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 निकेतन, निलय, निवास, भवन, वास, शाला और सदन। 31 में इन विकल्पों में से माता का सही समानार्थी विकल्प क्या होगा। अम्बा जो है इसका सही आंसर होगा। और क्या है इसके, अम्भा, अंबिका, अम्मा, जननी, छात्री, पुरुष और माँ। अब 32 वाला दिया गया है हमें, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है 32 डॉट 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 पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड बर्ड। इसका जो सी ऑप्शन होगा द राइट ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 33 वाला, डॉट 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 ग्रीन ट्री इज देयर। इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी दिस सही आंसर होगा। अब 34 वाला दिया गया है, डॉट 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 लेडीज आर नॉट इंडियंस। सी ऑप्शन इसका सही है, दोज लेडीज आर नॉट इंडियंस। 35 वाला दिया गया है, इट इज़ नॉट सच डॉट 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 बिग प्रॉब्लम्स एज यू थिंक। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए सही होगा। आगे देखते हैं, ये बोल रहा है 36 वाला, ही इज डॉट 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 यूरोपियन। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए यूरोपियन सही आंसर होगा। अब 37 वाला पूछा गया, राजा इज डॉट 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 ऑनेस्ट बॉय। इसका जो राइट ऑप्शन होगा एन ऑनेस्ट बॉय सही होगा, इम्पोर्टेंट भी है ये वाला भी। अब नेक्स्ट देखते हैं 38, ही इज डॉट 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 ऑर्फन। इसका जो राइट ऑप्शन होगा एन होगा। अब 39 वाला पूछा गया है, हु रॉट दिस बुक। इसका जो राइट ऑप्शन है जो बी वाला है, बाय हुम वॉज दिस बुक रिटन। इसका राइट ऑप्शन बी है। 40 नंबर का देखते हैं। आपसे पूछा गया है, कालिदास रॉट द प्ले जो है शकुंतला। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए द प्ले शकुंतला वॉज रिटन बाय कालिदास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है 41 का, इनडायरेक्ट स्पीच से है ये क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं, राम सेड टू मोहन वेयर डू यू लीव। अब इसका राइट ऑप्शन डी है, राम आस्क्ड मोहन वेयर ही लीव। अब 42 वाला क्वेश्चन हमें दिया गया है, ये क्या पूछ रहा है, इसका पूछना है, ही सेड माई फादर लाइक द कंपनी ऑफ चिल्ड्रन। इसका जो राइट ऑप्शन है ए, ही सेड दैट हिज फादर लाइक द कंपनी ऑफ चिल्ड्रन। आपसे 43 वाला पूछा गया है, क्या बोल रहा है, ही सेड टू हर विल यू लैंड मी योर बुक फॉर ए डे। इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी, ही आस्क्ड हर इफ शी वुड लैंड हिम हर बुक फॉर ए डे। इसका बी ऑप्शन सही होगा। आपसे 44 वाला पूछा गया है, क्या बोल रहा है, हियर इज द वॉच दैट यू वर लुकिंग। इसका जो बी ऑप्शन होगा सही होगा 4। अब 45 वाला पूछा गया, सी हैज़ बीन स्टडिंग डॉट डॉट 2 आवर्स। इसका जो राइट ऑप्शन होगा 4, इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, हमें 46 वाला पूछा गया है, देयर इज ए काउ डॉट 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 द फील्ड। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए इन सही है। और इसके बाद पूछा गया है, साइबेरियम सारस का संरक्षण निम्न में कहाँ होता है। इसका जो बी ऑप्शन है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये सही है। 48 वाला, केंद्र सरकार द्वारा हाथी संरक्षण परियोजना कब आरंभ की गई। ये जो आरंभ की गई 1989 ईस्वी में, ये राइट ऑप्शन है डी इसका। आगे देखते हैं, आपसे पूछा गया है 49 वाला, भारत में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की सहायता से निम्न में से कौन सी परियोजना 1976 ईस्वी में आरंभ की गई है। इसका जो सी ऑप्शन है प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, ये राइट आंसर है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। 15 वाला, निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाला गैंडा
पाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काजीरंगा आसाम इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं 51 वाला क्वेश्चन नंबर। वन्य जीवन की शिक्षा हेतु स्थापित वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया स्थित है कहाँ पर? देहरादून में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 52 वाला निम्न में कौन सा एक जल का प्रदूषक नहीं है? ये जो सी ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, ये जल का एक प्रदूषक नहीं है। अब 53 वाला दिया गया है हमें, निम्न में कौन सी बीमारी जल प्रदूषण के कारण नहीं होती है? ये जो डी ऑप्शन है रक्त कैंसर, ये जो है जल प्रदूषण के कारण नहीं होता। आगे देखते हैं क्या है जो 54 वाला, निम्न में से असंगत युग्म बताना है हमें। डी ऑप्शन गोमती कार्य योजना 10 शहरों में है, ये विषम है आपका। अब आपसे पूछा गया है निम्न में 55 में निम्न में किसके सहयोग से भारत में राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना जो है चल रही है? इसका जो राइट ऑप्शन है बी, विश्व बैंक द्वारा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। आपसे 56 वाला पूछा गया है, क्या बोल रहा है? निम्न में कौन सी वायु प्रदूषक में सहायक नहीं है? इसका जो राइट ऑप्शन है बी, ऑक्सीजन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठोस प्रदूषक पदार्थों के उत्सर्जक के मामले में सबसे आगे कौन सा शहर है? ये जो है मुंबई। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपसे 58 वाला क्वेश्चन पूछा गया है, क्या ये बोल रहा है निम्न में से किस अधिनियम के तहत केंद्रीय प्रदूषक नियंत्रक बोर्ड काम नहीं करता? इसका जो बी ऑप्शन है राइट है, औद्योगिक अधिनियम 1951 के तहत। 51 पूछा गया है, 59 निम्न में वह कौन सा राज्य है जहां केंद्र प्रदूषक नियंत्रक बोर्ड SO2 एवं NO2 की निगरानी नहीं कर रहा है? इसका जो राइट आंसर होगा डी, झारखंड। आगे देखते हैं, आगे आपसे पूछा गया है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये जो है देहरादून में स्थित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। आगे देखते हैं, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है 61 हिमालय में जैव स्तर का पता लगाने हेतु निम्न में कौन सा संस्थान अधिकृत है? इसका जो राइट ऑप्शन है बी, WH जो है ना भू विभिन्न संस्थान विभाग। 62 वाला पूछा गया है बैटरी में किस प्रकार की ऊर्जा संचित रहती है? ये रासायनिक जो है ऊर्जा संचित रहती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। आगे देखते हैं 63 बच्चों में 63 में पूछा गया है बच्चों का ट्रिपल एंटीजन टीका क्यों लगाया जाता है? ये किन बीमारियों से बचाव करता है? ये जो ए ऑप्शन है इसका सही है, डिप्थीरिया, खोखर खांसी और टिटेनस के लिए। 64 कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? इसका सी ऑप्शन जो है फॉसिल, इसका राइट आंसर है। 65 हल्दी के पौधे को खाने लायक जो हिस्सा होता है वो कौन सा होता है? ये जड़, ये राइट आंसर है इसका। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब नेक्स्ट हमसे पूछा गया है 66 वाला, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? इसका जो सी आंसर है, सी ऑप्शन सही है, आर्गन के साथ मर्क्यूरिक वेपर भी। 67 में पूछा गया है पर ध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या उत्पन्न होता है? इसका जो ए ऑप्शन है सही है, हवा में प्रदूषक। आगे देखते हैं, अब आगे हमसे पूछा गया है 68 वाला, क्या बोल रहा है? फुट और माउथ रोग निम्न में से मुख्यतः किन में पाया जाता है? ये जो है उपरोक्त सभी मवेशी एवं सूअर में, मवेशी एवं भेड़ में, भेड़ व बकरियों में, सभी में पाई जाती हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। 69 जेरेंटोलॉजी निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है? इसका जो डी ऑप्शन है वृद्ध से, ये सही आंसर है। आगे देखते हैं 70 वाला, क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनीहीन है? सी आंसर इसका सही है, जो पसीने की ग्रंथि। निम्न में से मनुष्य के शरीर कौन सी वाहिनीहीन है? ये जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये सही आएगा, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। अब यहाँ देखते हैं 71 निम्न में कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है, क्या है? हीरा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है हर बार। अब आपसे 72 वाला क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पालक के पत्ते में निम्न में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? इसकी विटामिन बी की जो मात्रा है सबसे अधिक होती है पालक के पत्ते में।
73 जीवाणु अणु DNA की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? ये जो सी ऑप्शन है, डॉक्टर जेम्स वॉटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने जो है ना सबसे पहले अंकित किया था। 74 हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? डी ऑप्शन, डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड जो है, इनका डी ऑप्शन राइट आंसर है। आगे देखते हैं अब। हमें 75 वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस बिंदु पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान का एक ही रहता है? ये जो -40 डिग्री सेल्सियस है और -40 डिग्री है सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के संबंध को निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात करते हैं। C/100 इक्वल F-32/180 अतः -40 डिग्री तापमान पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट समान होते हैं। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 76 वाला, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि? ए ऑप्शन, नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बनी रहती हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता, इस कारण हमें नाखून काटने पर दर्द भी नहीं होता है। प्रकाश वर्ष इकाई ये किसकी है? दूरी की। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आना ही है इस बार। आगे 78 वाला पूछा गया आपसे, क्या बोल रहा है 78 में? इसमें बोल रहा है ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि? बी ऑप्शन इसका सही है, वह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती, इसका जो बी ऑप्शन है सही है। 79 कितनी डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम जो होते हैं समान होते हैं? -40 डिग्री, ये राइट आंसर है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। आगे देखते हैं सिस्मोग्राफ का क्या रिकॉर्ड करता है? ये जो है भूचाल जो होता है, भूकंप की तीव्रता, इसको है रिकॉर्ड करता है। आगे देखते हैं हम 81, क्या पूछा गया है? मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं, ये ऑप्शन सही है इसका। आपसे 82 में पूछा गया है, एक व्यापारी अपने सामानों की कीमत खरीद की कीमत से जो है ना 25% बढ़ाकर अंकित करता है तथा अंकित मूल्य 12.5% की छूट देता है, और यदि वह एक सामान 875 रुपये में बेचता है तो सामान की खरीद की कीमत क्या हो? सी आंसर जो है 800 इसका सही आंसर होगा। अब 83 वाला पूछा गया है, क्या है? कुछ संतरे 30 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे गए हैं और 20% का लाभ पाने के लिए प्रति संतरा कितने रुपए की दर से बिकेगा, वो आपको बताना है। बताता हूँ, इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 3 रुपये की दर से बेचना चाहिए। आगे देखते हैं, नंबर 84 दिया गया है हमें, यदि √5 इक्वल 2.24 हो तो 3√5/2√5 - 0.48 का वैल्यू बताना है आपको, इसका डी आंसर सही होगा 1.68। आगे देखते हैं, 85 पूछा गया हमें, निम्नलिखित में से भिन्न कौन सी श्रेणी अवरोही क्रम में है? इसका जो बी आंसर सही है। आगे देखते हैं अब 86 वाला पूछा गया हमसे, एक पूर्णांक संख्या प्राप्त करने के लिए 2/5 × 15/21 × 7/10 × में 3/8 में कौन सी सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी? ये आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर है सी, इसका राइट आंसर 37/40। आगे देखते हैं अब, हमें 87 वाला क्वेश्चन पूछा गया है, क्या बोल रहा है? किस परीक्षा में किसी परीक्षा में 40% छात्र अंग्रेजी में तथा शेष 40% छात्र गणित में फेल हो जाते हैं, यदि बाकी 180 छात्र परीक्षा में पास हुए हैं तो परीक्षा में छात्रों की कुल संख्या थी, ये बतानी है। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होने वाला है? 200। आगे नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें क्या बोल रहा है? एक छात्र 25% अंक पाकर 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि दूसरा छात्र 50% अंक पाकर न्यूनतम पास अंक से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। परीक्षा अधिकतम अंक हैं, ये ऑप्शन इसका सही होगा 200।
आगे देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 वाला। यदि किसी वर्ग की भुजाएं 30% बढ़ा दी जाएं तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी प्रतिशत होगी? डी आंसर इसका सही है, 69%। आगे देखते हैं 90 वाला दिया है। क्या बोल रहा है? यदि 3 आदमी 4 औरतें किसी खेत को 43 दिन में काट सकती हैं तो 7 आदमी 5 औरतें उसे कितने दिन में काटेंगे? सी ऑप्शन इसका सही होगा, 12 दिन में। नेक्स्ट दिया गया है 91 वाला। 2 पाइप P1 तथा P2 किसी टैंक को क्रमशः घंटे या 45 घंटे में भरा सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं तो टैंक भरेगा 20 घंटे में। इसका बी ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं 92। यदि 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी 245 मीटर लंबी एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है तो गाड़ी की प्रति घंटा चाल क्या होगी? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे देखते हैं 93 वाला पूछा गया है। यदि किसी संख्या का 2/5 भाग 360 के बराबर है तो उस संख्या का 15% क्या होगा? इसका जो 15% होगा 135। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 94। क्या बोल रहा है? 89 से विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है आपको। क्या होगी? सी आंसर 10,057। अब 95 वाला बताना है। जब किसी संख्या को 899 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 62 आता है। यदि उसी संख्या को 31 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा? सी ऑप्शन 0 आएगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं 96 वाला क्वेश्चन पूछा गया है। क्या बोल रहा है? भाग से किसी प्रश्न में भागफल 5 शेष और शेष 195 है। यदि भाजक भागफल और शेष के योग के बराबर है तो भाज्य होगा। क्या होगा? 1105। ये ऑप्शन सही होगा। 97 वाला। क्या बोल रहा है? 730 तथा 4 से बनी 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या होगा? बी 4383। अब 98 वाला आपसे पूछा गया है। क्या पूछ रहा है? एक लड़का अपने घर से सिर्फ 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर विद्यालय समय से 5 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो विद्यालय समय पर पहुंच जाता है। घर से विद्यालय की दूरी कितनी है? 2.5 किलोमीटर। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं 99। 88 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है। उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? डी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 वाला। आपसे 100 वाला क्या पूछा गया है? 20 मीटर इंटू 16 मीटर की विमा के कमरे के फर्श को ढकने के लिए 80 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कारपेट के कितने मीटर की आवश्यकता होगी? इसका सी आंसर सही होगा, 400 मीटर की। जय हिंद साथियों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर मैं आपको धीरे धीरे सॉल्व कराने वाला हूँ। 2009 तक हो चुके हैं, इससे आगे है ना आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगी। आप प्ले लिस्ट पर जाके देख सकते हैं। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व की एक प्ले लिस्ट बना दी है मैंने, उसमें सारी वीडियो आपके मिल जाएंगे नंबर वाइज और सिलेबस भी वहीं दिया रखा है, तो आप सिलेबस को भी देख सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, तो आपको तैयारी में है ना हेल्प मिलेगी। किस किस टॉपिक से क्या कैसे क्वेश्चन आते हैं वो सारी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। जय हिंद साथियों, फिर मिलता हूँ ऐसे ही वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।